हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनीज नोटबुक। मैं आपकी विनी मैम तैयार हूं आज एक फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है ना? आप लोगों ने नॉर्मली एक मोशन इस टाइप का एक चेंज देखा होगा। जब आपके हाथ में मान लो कोई बॉल है ना, उस बॉल को आपने ऐसे फेंका तो आप क्या करते हैं, एक एंगल के साथ में उसे प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। बॉल हो सकती है और भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जब आप उसको एंगल के साथ में प्रोजेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब इस टाइप से आप कोई चीज को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होता है, ये ऐसे जाके ऐसा एक पैराबोला बनाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको थोड़ा सा हम थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है जैसे कि आपका ये एक बॉल है, ठीक है। मान लिया कि एक ये जो डॉट है, ये जो मेंशन किया मैंने, ये एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल को आपने क्या किया कि इस टाइप से आपने इसको फेंका, है ना, आपने इसको फेंका, ठीक है। तब ये कैसे जाएगा, ये से जाते 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 वापस अर्थ पे आएगा। आप कोई भी चीज अगर फेंकेंगे तो ये तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन या अकॉर्डिंग टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चीज वापस कहाँ आती है। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो वापस नीचे तो आना ही है ना। तो होता क्या है कि जब आपने इस बॉल को फेंका तो मान लेते हैं इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है ना, इनिशियल आप कितना मानते हैं, हमेशा यू मानते हैं, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू होती है, ठीक है। तो इसको आप दो एक्सिस में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक तो आपकी होगी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो वर्टिकल है इसको आप क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल है ये हॉरिजॉन्टल है, जो ग्राउंड के साथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें पता है कि ये यहां पर जब आपने इसको फेंका तो ये कुछ ऐसे मूव करते हुए वापस इस अर्थ पर आ जाएगा। यही होगा, आपने अगर कोई भी चीज फेंकी तो क्या होगा, वो फेंक कर और ऐसे घूमकर वो वापस कहाँ आएगा, अर्थ पे आएगा। आप एक और ऐसा भी ये मत सोचना कि लाइक आप ऐसे खड़े हो और आपने अगर ग्राउंड टू ग्राउंड में फेंका तो ये ऐसे जा रहा है तो ही प्रोजेक्टाइल है, नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। इस बिल्डिंग से आपने क्या किया, यहाँ से बॉल को फेंका। अब फेंकेंगे तो कैसे आएगी बेटा, ये ऐसी आएगी ना, नीचे ऐसी आएगी, है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल हो सकता है ना। तो प्रोजेक्टाइल दैट मीन्स क्या, कि जब हम किसी एंगल के साथ में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वापस प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड करते हैं। सो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ ये किसी न किसी प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट दैट मीन्स क्या, एंगल, है ना। सो एंगल यानी थीटा, ठीक है। एंगल को आप क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ये जो एंगल आया है ना, इस एंगल से आपने क्या किया, इस बॉल को फेंका, थ्रो किया, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आप किसी दो एक्सिस में बात करते हैं, अभी हम यहाँ देख सकते हैं एक हमारे पास में एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल है और एक हमारे पास में है वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल है, ठीक है। तो जब आप थीटा एंगल बना के जब किसी ऑब्जेक्ट को इसे थ्रो करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने दो कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं, एक जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ मिलेगा और एक जो कि इस वर्टिकल के साथ मिलेगा, ठीक है। अब थीटा के साथ आप ये ध्यान रखना है, आपको साइड में समझा रही हूं मैं थोड़ा सा अलग से, कि अगर मान लीजिए ये आपका आपने कोई जिसको थ्रो किया, मान लीजिए यहाँ पे जो स्पीड है आपने कितनी मानी, यू मानी, है ना, और यहाँ पे आपने थीटा, ये एंगल कितना माना आपने, थीटा माना, ठीक है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो थीटा के साथ वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, तो उसको आप लेते हैं यू कॉस थीटा। क्या लेंगे, यू कॉस थीटा, मतलब होता कॉस थीटा है पर एक्चुअल में वेलोसिटी कितनी है, यू है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यू कॉस थीटा। और जो इसके थीटा के जो अपोजिट होता है उसको आप क्या लेंगे, हमेशा यू साइन थीटा। इस हिसाब से यहां पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यू कॉस थीटा, ठीक है ना। और यहां क्या आ जाएगी, यू साइन थीटा। कॉस थीटा आप समझ गए, हॉरिजॉन्टल है, और साइन थीटा क्या है, वर्टिकल है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ना, ये बहुत सारे कंसेप्ट में ये रूल लागू होता है, तो आप इस बात को भूलना नहीं, ये ध्यान में रखना है ना। ये आप यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि हॉरिजॉन्टल में कौन सा लेंगे आप, यू
कॉस थीटा, ठीक है, और वर्टिकल में कौन सा लेंगे आप, u साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके आगे हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ में समझते हैं। आपने ये तो देख लिया कि आप जब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों में जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारी आ रही है, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वो आ रही है यू कॉस थीटा, और वर्टिकल की बात करें तो वो कितनी आ रही है, यू साइन थीटा। अब आप यहाँ एक चीज देख पा रहे हो कि ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल ऐसे जा रही है तो ये दो एक्सिस में वर्क कर रही है। कितने एक्सिस में वर्क कर रही है, दो, एक तो हमारी एक्स एक्सिस और एक हमारी वाई एक्सिस। मतलब मेरी बात को ध्यान से समझना और इसको माइंड में रिकॉल करना, क्या बोलना चाह रही हूं मैं, कि जब आपने किसी बॉल को थ्रो किया तो क्या हो रहा है, वो एक्स एक्सिस में तो आगे जा रही है, मतलब ये बॉल ऐसे तो आगे जा ही रही है ना, बट हो क्या रहा है, ये वाई एक्सिस में भी क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है ना, मतलब ये आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है, दोनों चीजें हो रही है। तो इसलिए जितना एक्स एक्सिस इंपॉर्टेंट है उतना ही अपना क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वाई एक्सिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। तो हम दोनों कंसेप्ट को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, किसकी बात करेंगे, एक्स एक्सिस की, ठीक है। चलिए अब एक्स एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस को निकालने के लिए हम ये देख रहे हैं कि जब बॉल को यहां से फेंका है ना, तो एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है ना, कि आप इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है, बट वाई एक्सिस में तो आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी काम करेगी। अब जब वाई एक्सिस की बात करोगे तो इसको नीचे कौन खींच रहा है, इसको कंटिन्यूसली नीचे कौन खींच रहेगा, ग्रेविटी खींचेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी, स्मॉल जी, है ना, जो कि ग्रेविटेशन के कंसेप्ट में पढ़ते हैं हम, ठीक है, क्लास 9th में आपने देखा होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, वापस एक्स एक्सिस पे आते हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस में हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला में पता है, देखो स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो, या फिर सीधे टाइम, डिस्टेंस की बात कर लेते चले पहले, फिर टाइम की बात करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो नेक्स्ट में डिस्टेंस जो होगा ये कितना है, अगर आप एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना होगा एक्स एक्सिस में, यानी एक्स होगा, ठीक है। स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड कितनी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा इनटू टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, t। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे टाइम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, x अपॉन में u cos थीटा, ठीक है। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू, है ना। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये वैल्यू आगे जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन के आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे वहां सभी जगह हम t की ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कहां से आई, तो ये हमने एक्स एक्सिस से निकाली है, ठीक है। तो ये हमें आगे बहुत सारी जगह काम में आने वाली है, तो इसको भूलना नहीं, ये वैल्यू को आपको माइंड में रखना है कि t इक्वल्स टू क्या आएगा, x अपॉन में u cos थीटा। चलिए अब अपन बात करेंगे y एक्सिस की, ये तो हमने बात कर दी किसकी, x एक्सिस की। अब बात करते हैं हम y एक्सिस की, ठीक है। चलिए अब y एक्सिस में क्या हो पा रहा है, देखना y एक्सिस में हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसके ऊपर बात करेंगे, मतलब उसकी कंसेप्ट हम इस चीज को निकालेंगे। तो देखिए s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपने पढ़ लिया है मोशन ऑफ प्लेन में, है ना। मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन हमें देखने को मिलती है इक्वेशन ऑफ मोशंस में, ठीक है, ये सेकंड नंबर की इक्वेशन है ना। अब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे। देखिए y एक्सिस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, y हो जाएगा, u की बात कर रहे हैं, अब u y एक्सिस में, तो u y एक्सिस में कितना है हमारे पास में, u साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा u साइन थीटा, ठीक है, डॉट t। अभी मैंने बोला कि t की वैल्यू बहुत कम आने वाली है, और वो क्या है, t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा, तो यहाँ रख देंगे हम x अपॉन u cos थीटा, ठीक है, प्लस हाफ। देखिए अब a यानी क्या, एक्सेलरेशन, बट y एक्सिस में बात कर रहे हैं तो इसको नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण g की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में, और ये t की वैल्यू अभी आपने लिखी है, क्या होगी, x अपॉन u cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर,
ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म में y इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए यू से यू कैंसिल आउट, क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। सो x इक्वल्स टू x tan थीटा प्लस माइनस माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर है, स्क्वायर x पे भी है, u पे भी और cos थीटा पे भी है, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो इक्वेशन आई ना हमारी y एक्सिस में, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। मतलब ये जो बॉल आपने फेंकी थी, है ना, ये जो बॉल आपने फेंकी थी, थ्रो करी थी, तो ये जो ये इसने एक पैराबोला बनाया है, ये इसकी इक्वेशन है। कोई हमसे पूछ ले कि इस बॉल ने किस टाइप का मोशन किया या किस टाइप का इसका पाथ है, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी ट्रेजेक्टरी पाथ है इसका। कैसा पाथ है, ट्रेजेक्टरी, है ना। और इसको एक और हम वर्ड से भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। जो इस टाइप का कर्व बनता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके एक बेसिक कंसेप्ट पे हमने बात करी। ये जो हमारे फॉर्मूलेज आए हैं, टी की वैल्यू आई है या जो वाई इक्वेशन की जो हमारी वैल्यू आई है, ये हमारे बहुत काम में आने वाली है। आगे इसके बेसिस पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज को समझेंगे, है ना। तो उन तीनों के जो डेरिवेशंस होंगे, उन डेरिवेशंस में हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे। तो ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इस पे बात करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या है और कैसे इनके डेरिवेशंस वर्क करते हैं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू।